Hello everyone. In this class we are going to solve the exercise 11.3 in which up to the question number 9 we have solved in the last video. Now I am going to start from the question number 10th which is based on the similarity for class 10th standard from RBSC syllabus. So given 10th question is a girl with a height 90 centimeter walks away from the base of a lamppost at a speed of 1.2 meter per second and the height of the lamppost is 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow after 4 seconds. मीन्स यूँ मान लेते हैं ये कोई लैम्प पोस्ट है एट द हाइट ऑफ दिस लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर. क्लियर. AB is any lamp post and a girl with a height 90 centimeter walks away from the base of the lamp post. वो इधर से इधर आ रही है. क्लियर बात. आफ्टर द 4 second, let's suppose the girls was here and after the 4 second she reached at this point and let's suppose this is a height of CD. आफ्टर द 4 सेकेंड वॉट विल बी द. अब देखो शैडो बनेगी तो ये लैम्प पोस्ट की यहाँ से लाइट रेज होंगी और ये इसकी शैडो होगी. इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ. क्लियर बात यहाँ तक. और ये जो इस गर्ल की जो लेंथ हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर. ठीक है बात यहाँ तक. अब हमें ये क्लियर करना है कि आफ्टर द 4 सेकेंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द गर्ल. मतलब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मैं इसको अक्स कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है. अब और उसकी स्पीड दे रखी है. स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. चलिए पहले तो मेंशन करते हैं हाइट ऑफ lamp post which is equals to AB equals to 3.6 meter and height of girl which is CD is equals to 90 centimeter or 0.9 meter and speed of girl (1.2 meter per second. These things are given in the question. क्लियर बात यहाँ तक. अब देखो हमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, क्या क्या समझना है. पहला अपना टारगेट ये रहेगा कि इसने 4 सेकेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की. ट्रेवल डिस्टेंस बाय गर्ल इन 4 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू कितनी. 1 सेकेंड में ये 1.2 मीटर देन 4 सेकेंड में कितनी 4.8 मीटर. तो डेफिनेटली ये लेंथ कितनी होगी इसकी 4.8 मीटर. ठीक है बात यहाँ तक. अब देखो इसमें थेल्स ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि लैम्प पोस्ट भी परपेंडिकुलर होता है. और एक ह्यूमन बीइंग की बात करें या बिल्डिंग की बात करें या किसी टावर की बात करें या फिर किसी पिलर की बात करें, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेवल और द बेस. इट मीन्स बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 एंड 90 डिग्री. अब देखो यहाँ तक ये अपन अब ये दोनों पैरेलल होंगे. पैरेलल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अपन थेल्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं. बट वी विल नॉट यूज हियर द थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम में क्या होगा, इसका और इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा. बट दीज 2 साइड्स आर नॉट गिवन, इसलिए हम यहाँ पर सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल EBA. EC देखो यहाँ से समझना एक बार क्या क्या किसके इक्वल होगा. ये एंगल देखो इसके इक्वल है और ये एंगल दोनों में कॉमन है. एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E. इट इज कॉमन एंगल एंड एंगल ECD is equals to angle EBA which is equals to 90 degree. Angle criteria of similarity.
ठीक है। एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल ECD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA, क्योंकि ई के इक्वल हुआ, एंगल C किसके इक्वल है, B के इक्वल, देन C एंड B बोथ आर इक्वल, तो D अब ऑटोमेटिकली A के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अब जब टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं EC अपॉन EB इज इक्वल्स टू CD अपॉन BA इज इक्वल्स टू AD अपॉन EA। गॉट इट? ये मैटर हमारे समझ में आया। अब हमें देखो कौन सी साइड, हमें इस ED और EA से कोई मतलब नहीं है, तो ED और EA इसको इग्नोर कर दो, मैं सिर्फ यही सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड EC अपॉन EB इज इक्वल्स टू CD अपॉन BA। नाउ लेंथ ऑफ EC इज x, EB is 4.8 plus x, 4.8 plus x is equals to CD is 90 centimeter, it means 0.9, and BA is 3.6। क्लियर है? ये से कैंसिल, 9 4 जा 36, 1/4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एक बार मेंशन कर देता हूँ, दिस इज 4.8 is equals to 1/4, implies that 4x is equals to 4.8 plus x. Transpose the values, 4x minus x is equals to 4.8. It will become 3x is equals to 4.8, or x is equals to 4.8 upon 3, or x is equals to 1.6 meter. And this is the length of shadow of the girl after 4 seconds to the lamp post। तो ये सोल्यूशन हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो नाउ पोज इट एंड नोट इट डाउन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी सिमिलरिटी का केस है, इजी सा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। Question number 11th. The shadow of a vertical pillar of height 12 meter is 8. A vertical pillar is given. Let's suppose this is a pillar AB, and height of this pillar is 12 meter. And the shadow of this vertical pillar is 8 meter. Clear? At the same time, the length of shadow 12 meter is the length of the shadow of a vertical pillar of a height is 12 meter is 8 meter. At the same time, length of shadow is 12 meter. क्या दे रखा है? अच्छा, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। आगे का स्टेटमेंट है एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर इज 56 मीटर, देन द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये ऐसे मान लेते हैं सेम सिचुएशन पे अपन ने कोई दूसरा एक ऐसे कोई पिलर दे रखा, टावर दे रखा है, इसकी हाइट 56 मीटर है, हाइट इज 56 मीटर। ये PQR कंसिडर कर लेता हूँ, और हमें ये लेंथ ये फाइंड आउट करनी है, इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये रहेगा, the shadow of a vertical pillar whose height is 12 meter is found to be 8 meter. At the same time, height of the tower is 56 meter, then what will be the length of the shadow of this tower? Clear? जो हमें दे रखा है height of the pillar, height of pillar वो मैं AB से कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि है 12 मीटर। लेंथ ऑफ shadow of pillar which is BC and equals to 8 meter. Next thing, from here height of tower is found to be which is PQ,
and equals to 56 meter. Length of shadow of tower is found to be QR and let's suppose it is अक्स मीटर, या अक्स बोल दो क्योंकि आंसर मीटर में ही आएगा. Now one by one select both of the triangles and now I am going to prove these both the triangles are similar. Similar होंगे तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा और हम इनमें एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे. फ्रॉम ट्राइंगल ABC and triangle PQR. क्लियर? ध्यान से समझना, ये एंगल होगा इसके इक्वल. ठीक है, यहां तक ये एंगल होगा इसके इक्वल. और दूसरी बात, सेकेंड थिंग, ये क्या है, सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. अपन देखो बात करते हैं, सेम टाइमिंग पे ये एंगल इसके इक्वल होगा. सेम टाइम की बात हो रही है, सेम, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल है या फिर एंगल ऑफ सन. एंगल ऑफ सन की बात करें तो सेम टाइमिंग पे दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. अब बात करते हैं, देखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल फॉर्म्ड बाय सन एट सेम टाइम. क्लियर है? एंगल सेम हुई, इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया, यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. Both the triangle will be similar to each other. It means triangle ABC is similar to triangle. A किसके इक्वल होगा, A is equals to P, और B किसके इक्वल होगा, Q के. बच क्या गया, R. Clear? Therefore, ratios of the corresponding side AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. बात समझ में आई यहाँ तक? ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास एग्रीगेट हमें मिल गया. अब यहाँ से देखो, हमें AC और PR से कोई मतलब नहीं है तो इसको तो अवॉइड कर दो. सेलेक्ट दिस वन ओनली. AB अपॉन PQ is equals to BC upon QR, and from here AB is 12 and PQ is 56 which is equals to BC is 8 and this one is X. ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा, और ये होगा 14 टाइम्स. रिमेनिंग इज 3 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 8x. सही तो लिखा है ना मैंने, 1256 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 8. ये इसका रहा आंसर. आंसर मुझे मैच होने वाला सा नहीं लग रहा क्योंकि ये 3 से कैंसिल होना चाहिए, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे वाले बुक में कहीं ना कहीं शायद मिस प्रिंटिंग है. तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 8 हो या फिर ये 12, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. मेथड यही रहेगा, आप एक बार चेक कर लें. क्या पता कि हाइट 8 सेंटीमीटर और लेंथ 12 सेंटीमीटर हो शैडो की, सो इट इज़ पॉसिबल. बट इन माई बुक height is 12 meter and length of shadow is 8 meter. According to this, the result will be this one, and if you will change these both, then your result will be changed. Maybe it will be not match in the answer sheet, so you will try to solve in the other way also. I hope so you can achieve your answer. Next question I am starting right now, question number 12, and before that pause this and note it down. 12th question थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन थियरम बेस्ड रहेगा. स्टेटमेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्टेक्स A of a triangle ABC. Question number 12th. From vertex
A of a triangle ABC perpendicular is drawn on opposite side BC and get AD square is equals to, ये मान लेते हैं अपन, let's suppose ABC is a triangle. From vertex A perpendicular is drawn on side BC and let's suppose perpendicular is AD. These both angles are equal to 90 degree. And get AD square is equals to, AD square is equals to BD into DC. Then show that ABC is a right angle triangle. हमें क्या प्रूव करना है? ABC एक right angle triangle. इसका मतलब it means any one angle from these three angles will be equals to 90 degree. How will we prove? So let's start. देखो इसको अपन यू स्प्लिट करके लिख सकते हैं, AD इंटू AD इज इक्वल्स टू BD इंटू DC. ठीक है, यहाँ तक इसको डिनोमिनेटर में लाओ, इसको डिनोमिनेटर, इससे क्या मिलेगा? एक रिलेशन बनेगा, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू DC अपॉन AD. क्लियर? AD अपॉन BD, AD इज द साइड of this one triangle or this one triangle, we don't know about it. BD, AD and BD, देखो AD इस ट्रायंगल में कंसिडर कर लो, BD इस वाले ट्रायंगल में सेलेक्ट कर लो. अलग अलग ट्रायंगल लेता हूँ. देखो मैं एक तो इस टाइप से ये वाला ADC एंड सेकेंड इज ADB. AD ऑफ दिस ट्रायंगल एंड BD ऑफ दिस ट्रायंगल. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, CD ऑफ दिस ट्रायंगल एंड AD ऑफ दिस ट्रायंगल. And angle between them, this is equals to 90 and 90 degree. अब एंगल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो AD अपॉन BD, एंगल ADC, पहले AD मैंने इस ट्रायंगल के लिए लिया है तो इसका एंगल सेलेक्ट करता हूं. एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ADB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. रेशियो ऑफ साइड देन एंगल, देखो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड. SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये कुछ भी नहीं है. SAS criteria of similarity. We can say that triangle ADC is similar to triangle. ध्यान से देखना, AD का रेशियो था BD के इक्वल, तो यहाँ पे या तो BD आएगा और DB is also possible. सेकेंड रेशियो क्या था? DC अपॉन AD, तो DC सेकेंड में है, DC एंड AD, तो A यहाँ पर अप्लाई होगा तो DC AD, ये पॉसिबल हो सकता है. PD. क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आई? अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा. हमें यहाँ से साइड का रेशियो इक्वल हो गया. इट मीन्स हमें कुछ एंगल्स मिलेंगे. एंगल्स क्या क्या होंगे? ये एंगल तो 90 हो गया, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ से देखो C और A ये दोनों इक्वल होंगे. मीन्स एंगल दिस वन, एंगल BCA, देन एंगल यहाँ से BCA नहीं लेंगे, DCA लेंगे, क्योंकि DCA यहाँ से मिलेगा, DCA, एंगल DCA. देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल्स टू, C किसके इक्वल होगा? A के, और A इस ट्रायंगल में है, मतलब BAD, एंगल BAD. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब चलो आगे. और एक मैटर और मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा. देखो इसका A किसके? B के इक्वल, तो एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल ABD, एंगल ABD फर्स्ट एंड सेकेंड. क्लियर बात यहाँ तक? अब हमें ये पता है कि इसका और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री. वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. एंगल B का क्या मतलब है? एंगल B, ध्यान से देखना, एंगल B का मतलब ये रहा, यहाँ से ABD, और एंगल C यहाँ से मिलेगा DCA. ठीक है, तो C और इसकी जगह पे मैं ये दोनों अप्लाई कर सकता हूँ, एंगल BAD एंड CAD, एंगल BAD एंड एंगल CAD. तो ये रहा एंगल A प्लस, या फिर मैं इसको यूँ लिखूँ
बी को चलो रहने दो, बी का मतलब हो गया आपका एंगल ए बी डी, और ए बी डी का मतलब हुआ एंगल सी ए डी। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ए बी डी, इसको अपन ए बी सी से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि एंगल तो सेम ही रहेगा, और एंगल ए बी सी को अपन बी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल डी सी ए मीन्स एंगल सी, तो ये सी हुआ, और इन दोनों की जगह पे देखो, बी की जगह पे तो मैं ले रहा हूँ एंगल सी ए डी प्लस, और ये हुआ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल ए प्लस सी ए डी and BAD, sum of these both angles will be angle A, which is equals to 180 degree. Therefore twice of angle A is equals to 180 degree, or we can say that angle A is equals to 180 degree upon 2, or angle A is equals to 90 degree, and this is the required answer. Therefore we can say that, therefore triangle ABC is a right angled triangle at right angle at point at vertex। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये अपना कंप्लीट प्रोसीजर हो गया, एंड द रिमेनिंग पार्ट और द रिमेनिंग 2 or 3 or 4 questions we will discuss in the next video.